नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निरुद्ध निराकार। दशलक्षणी पर्व का नवमा दिन है। अकिंचन मेरा कोई अपने सिवाय कोई चीज है उमा कहते हैं। वेण जो योजई चेयणम ईयरम च स्वहा सिंगम लोक व्यवहार विरक्तो निगंथन समहरे तस। जो मुनि लोक व्यवहार से विरक्त होकर दूसरा धंधा पानी ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, मुनि है પણ સંઘમાં અને શીશની સાથે जो संबंध है वो लोक व्यवहार है वो भी छोड़े ये संबंध छोड़े लोक व्यवहार में। व्यवहार नहीं का विषय सब लोक व्यवहार है। मुनि अन्य परिग्रह को छोड़ता ही है भावार्थ में, परंतु मुनित्व के योग एक वस्त्रादि टुकड़ा भी उसको तो हो ही नहीं, मुनि है उसको तो। परंतु वर्तमान में मुनि योग ऐसा कोई चेतन शीश के संग अचेतन पुस्तक पीछे का कमंडलू धर्मोपकरण बस और आहार वस्ती का आहार और रहने का स्थान दे या चेतन। चेतन ने अचेतन दो लिया, ऐसे तो परिग्रह रहित है मुनि बाय से तो वस्त्र आदि कोई रहता नहीं मुनि को। व्यवहार नहीं से शीश ने संग सा संबंध है और पुस्तक पिछिका का मंडलों वो निमित्त शास्त्र का वर्णन में निमित्त संबंध। आहार वस्ती का दे એને સર્વથા મમત્વ છોડે। સવાસું છે ને सर्वथा मेरी कोई चीज बाई में है ही नहीं, मेरे में है वो बाई में नहीं, बाई में है वो मेरे में नहीं। एक राग का कण वो भी मेरी चीज नहीं। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे माना पुजो एक स्वभाव। सम्यक दृष्टिए अपना सिवाय कोई चीज अपनी है नहीं, ऐसी अनुभव दृष्टि तो है। यहाँ तो मुनिपना की बात होती है। सम्यक दर्शन में भी अकिंचन राग के पर वस्तु मेरे में है ही नहीं। मैं तो निग्रंथ आत्म स्वरूप हूँ। राग की गांठ विकल्प की उससे रहित ऐसा मेरा स्वभाव। तो एक समय का राग वो भी मेरी चीज नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन में ऐसा अकिंचन भाव सम्यक दर्शन पूर्ता होता है। श्रद्धा में तो कोई विकल्प मात्र नहीं। रजकण
ये शरीर है, जी हाँ, ये बिच्छू का डंक का जो जहर था, ये रूपे भी अनंत बैरो शरीर का रचकण परिणमा था, वो परमाणु यहाँ आया। समझ में आया? इंद्रियों का परमाणु जी हाँ, मीठी का डंक पड़े अनंत बैर परिणमा था, जहर पड़े। बराबर। वो रजकणों यहाँ शरीर की अवस्था रूप हुआ है, तो मेरी चीज तो है नहीं। मीठी का डंक रोकते क्यों भागते थे? नाग जहर ऐसा खैन मानकर हम चलते हैं। मैं बड़ा नाग फिर देखा था, जामनगर जाते थे रास्ता में, सब बड़ा सब हम जीवन जबरदस्त एने आम जाओ हमारे रास्ते जाना, उसने डर लग गया। ऐसा बड़ा सब ऐसे ट्रेन मंडी बड़ा मोटा પછી તમે ઉભા રહ્યા ये परमाणु यानी फैन અને ઝેરપણે जो प्रणम्या है, वो परमाणु यहाँ आया है। ठीक, यहाँ भागते थे ना, यहाँ क्यों नहीं भागते? बात है नहीं, बाहर में तो ऐसे दिखते मिलेंगे, क्या दिखते हैं बाहर? बहुत कमलों तो पर है, अपना है ही नहीं। लग जाते हैं तो राग है, तो ये लोक व्यवहार भी चमरदेहन कहते हैं। कृष्ण किंचन स्वभाव की बात है ना। ये विचार है कि मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और किंचन राग आदि भी कोई चीज मेरी आसक्ति थी, सम्यक दर्शन में मेरा ऐसी दृष्टि छूट गई थी, आसक्ति थी। तो यहाँ मुनि है कुछ आसक्ति भी छोड़ देते हैं। प्रभु समझ में आया? मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, काई पण मेरे में नहीं उत्पत्ति। जगत का रजकण वो तो पर जगत की चीज अजीब है, बराबर। वो अजीब मेरी चीज कैसे हो? समझ में आया? एक समय की पर्याय भी हमारी त्रिकाल में नहीं आती है। आप चीज कहां से मेरे में आवे? देख संकिति लिए पेला का पहले कहते मटे जाता है, बोलते हूँ धर्मी की पहली सीढ़ी में एक रजकण ने राग मेरी चीज नहीं, ऐसी दृष्टि हुई बिना आत्मा का स्वीकार होता नहीं। समझ में आया? चाहे तो सुंदर दिखे कि असुंदर दिखे, बराबर, शरीर आदि, वो कोई चीज मेरी नहीं है सम्यक दृष्टि में। बराबर, पहला पक्का नहीं। अंतर की स्वभाव का स्वीकार में, पर कोई चीज मेरी नहीं, ऐसा अस्वीकार हो जाता है। समझ में आया? बराबर प्रभु। गृहस्थाश्रम में हो, सम्यक दृष्टि होती खरेखर गृहस्थाश्रम में है ही नहीं, वो तो अपना आत्मा में है। गृहस्थाश्रम की राग दिशा कोई उसके तो है, उसमें है नहीं, वो तो नहीं प्रभु। समझ में आया? व्यापार धंधे छखन का राग, उसमें कहां से आत्मा आया? नहीं आया। ऐसे दृष्टि में पहले अकिंचनपना प्रकट होना चाहिए, पीछे स्वरूप में स्थिरता में अकिंचनपना,
आसक्ति का राग भी छूट जाता है। पहली चीज आसक्ति तो सब छोड़ दिया है, पर वर्तमान शीत संग और पीछी कमंडल धर्मों के साथ संबंध है, ये भी छोड़ देते बराबर। ऐसी निगरण दशा एक कहते हैं। देखो अन्य मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा निर्मत्व हो, उसके अकिंचन धर्म होता है, बराबर। उसको निग्रंथ जो उसमें लिखा है, तस् निगंथम हवे, वो मुनि को निग्रंथव होता है। निग्रंथत्व आत्मा निग्रंथ स्वरूप ही है, बराबर। पर हाँ तो पर्याय में निग्रंथता लाया लाया बराबर लाया। सम्यक दर्शन रूप की चीज है। पीछे मुनिपना अकेला भगवान परमानंद का नाथ, ये सिवाय मेरी कोई चीज नहीं। आसक्ति का राग भी छूट गया, बाहर में नग्नपना न अंदर में राग का रही निग्रंथपना। बराबर। ऐसी दशा में अकिंचन धर्म होता है। वाह। नवमो हाँ जी। एक रहा एक यहाँ पर नियम सार जी हाँ प्रभु। 169 जी हाँ। गलत है, हाँ जी। है हाँ बराबर। 222 जी हाँ। अविकृति कर्ण नाम का आलोचन का तीजा भेद चलते हैं। बराबर। उसका 9 कलश है, 7 हो गया, हाँ जी। 2 बाकी। अत सुललित वाचाम सत्य वाचाम पीठम न विषय इदम आत्मज्योति आज अंशनम। तदपि गुरुवचो भी प्राच्य शुद्ध दृष्टि स भवती परम से कामिनी काम रूपा। इस प्रकार आदि अंत रहित, मैं तो आदि अंत रहित आत्म ज्योति हूँ। आलोचन का तीसरा भेद, ऐसा अपने को देखना। आदि अंत रहित, जिसकी शुरुआत नहीं, जिसका अंत नहीं, ऐसी आत्म ज्योति भगवान चैतन्य ज्योति। ज्ञान का तेज, अकेला ज्ञान स्वभाव का तेज प्रभु, वो सुललित वाणी का विषय नहीं। चाहे जितनी मधुर वाणी कहो उसने, पर ये वाणी का विषय नहीं। बराबर। दिव्य ध्वनि का विषय नहीं। सत्यवाणी का भी विषय नहीं। अरे वो आया वितराग की दिव्य ध्वनि, वो सत्य दिव्य ध्वनि है, उसका भी विषय नहीं। दिव्य ध्वनि से भी जो जाना जाता नहीं, जानने में आता। ये बीजी रीते है, दूसरी रीते। तथापि गुरु के वचनों, अर्थात गुरु का वचनों एम कहते हैं कि तुम तेरी अभेद दृष्टि कर। अभेद दृष्टि करे, चाहे वो निमित्त कहने में। हाँ, ये कहવાનો अर्थ ये है कि गुरु ने ये कहना है कि तेरी चीज अखंड आनंद कंद है। समझ में आया? ऐसी दृष्टि शब्द नहीं है जो गुरु के वचनों ने उसे प्राप्त करके शुद्ध दृष्टि वाला होता है, तो अपनी दृष्टि अंदर द्रव ऊपर दिखा पड़ती है। चाहे गुरु ये कहा था, ऐसी बात कहने में आया है।
आया पर ये निषेध में क्या आया है? पंडित जी, हाँ, अपना गुरु आत्मा तो ऊपर दृष्टि करना, वो सुदृष्टिवंत, वो वाणी का विलास नहीं, गुरु से नहीं समझ में आता है, हम कहते हैं। वाणी लिया है ना वो गुरु की, गुरु नहीं लिया है। समझ में आया? गुरु ना भाव ऊपर वजन हाँ, वो कहते हैं कि वो बताते हैं कि तेरी चीज अखंड अद्भुत बताते हैं, पर वो देखते हैं तो बताते हैं, हम कहने में आता है। नहीं तो अनंत में सुना, ध्वनि भी अनंत में सुनी। रणलोक का नाथ परमात्मा समोषण में विराजते हैं, ऐसा समोषण में भी अनंत में गई। भवो भव जिन पूजिया, ऐसा पाठ है। भवो भव जिनकी पूजा किया, समझ में आया? शुभ भाव था, वो तो परलक्षी चीज है, भगवान परलक्षी आत्मा नहीं। बराबर। ये तो अपना स्वभाव से जानने में आता है, ऐसा पृथक ज्ञाता आत्मा है। बराबर। साधु प्रभु सर्वथा अपने ज्ञान से जानने में आता है, ऐसा आत्मा है। तो सेठ, तो आई ना ये जिसकी दृष्टि में शुद्ध दृष्टि वाला होता है, ऐसा कहा ना। तो शुद्ध दृष्टि क्या? सम्यक दर्शन। बराबर। वो सम्यक दर्शन का विषय अध्रुव, ऐसा गुरु ये कहा था। बस इतना वो लक्ष्य छोड़कर, वाणी का लक्ष्य छोड़कर, और वाणी से जानने में आया ख्याल में, उसका भी लक्ष्य छोड़कर प्रसिद्ध है। प्रसन्न भाई ने रस है, रस जवान में रस आया है। समझ में आया? हाँ, रस मीना हर एक शब्द को कहते हैं। ये रस फिका है सब, ऐसे ही खड़ी। हाँ, शुद्ध में नियत आचरण एक तो बहुत एक आचरण तो शुद्ध आत्म तत्व के आश्रित होता है। नीचे 132 नीचे अपना आचरण द्रव्य के आश्रित होता है। समझ में आया? एक ये बाजू दूसरे पाने 200 नीचे नियत आत्म तत्व में नियत आचरण। भगवान पूर्णानंद स्वरूप, उसका आश्रय से आचरण होता है। गुरु के आश्रय, विकल्प के आश्रय से आत्मा का आचरण होता नहीं। बात ऐसी है। समझ में आया? गुरु ये कहा कि तुम तेरी दृष्टि कर, हमारा बल छोड़ दे, एम कहा था। भाई कहते हैं सूत गुरु के तथापि वचन का विषय नहीं, ऐसे पहले तो निषेध किया, पर ऐसा वचन आया बिना रहते नहीं। जब पामते हैं अंदर दृष्टि में तो ऐसा निमित्त था, सुना तो पाए में ऐसा नहीं, अंदर पाया तो उसको निमित्त कहने में ऐसी बात है। बराबर पंडित जी, बराबर आया तो निमित्त आया और निमित्त कहना।
भगवान तुम तो निरपेक्ष है इनके लिए। हाँ प्रभु, कोई की अपेक्षा से जानने में आवे ऐसा तेरा स्वभाव नहीं। नहीं। हाँ हाँ, भान करते हैं अपनी अपेक्षा से, पर से नहीं हम कहते हैं। देख, हाँ, पर की अपेक्षा से भान हो ऐसा आत्मा है ही नहीं। बराबर। आत्मा ऐसा है नहीं। वहां गया है निमसार में, फिर आगे है लिखना है। लो 7वें पान है, शुद्ध 7 पाना, 7 है, 7 पाना, पाना 7 लोग तुम्हारे गाथा। दूसरी गाथा है, दूसरी गाथा, दूसरी गाथा ये आखिर की 2 लिटी। शोध रत्न त्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने मोक्ष का उपाय है अंदर अंगूठा पास है। शोध रत्न त्रय स्वरूप मार्ग भगवान आत्मा। आज तो ऐसी बात है, दुकान उठावानी बात है। बराबर। समझ में आया? भगवान आत्मा नीच परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्न त्रय स्वरूप मार्ग परम निरपेक्ष होने का। बराबर। कोई विकल्प निमित्त आदि की अपेक्षा है नहीं। आयु से क्या है क्या? हाँ तो जाइए। ऊपर शोध रत्न त्रय स्वरूप महाराज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो पर्याय मोक्ष का महाराज, उसको पर की कुछ अपेक्षा है नहीं। ऐसा पर्याय का स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव की बात करना ही क्या कहते हैं। समझ में आया? मार्ग ऐसा है भाई, अंतर्मुख देखना है कि बहिर्मुख देखने से अंतर्मुख देखना होगा। बात ऐसी है। हाँ, कहीं पोपाबाई नाराज नहीं है बराबर कि बाहर से मिल जाए। कहते हैं कि वाणी का विषय नहीं, भगवान की साची वाणी का विषय नहीं। बराबर। हाँ 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 हाँ। ये सूद दृष्टि वाला होता है भाई, आई वजन आई होता है। हाँ अंतर भगवान पूर्ण आनंद ध्रुव स्वरूप वो दृष्टि वाला होता है। समझ लीजिए है, शुद्ध दृष्टि वाला होता है। वह परम श्री रूपी कामिनी नो वल्लभ होता है। उसको मुक्ति अल्पकाल में प्राप्त होती है। बराबर। ये मुक्ति उससे दूर न हो। बराबर। मार्ग અને मार्ग का फल दो ही लिया। नहीं तो दृष्टि वाला होता है, इतना जोर दिया। शुद्ध दृष्टि वाला होता है, वो दृष्टि द्रव्य ऊपर गई है, पूर्णानंद प्रभु पर अंतर्मुख। वो कारण से वह परम श्री कामिनी का बल्ब होता है। अनंत आनंद रूपी परम श्री लक्ष्मी मुक्ति उसको कभी छोड़ते नहीं थे। बराबर। समझ में आया? मुक्ति सुंदरी का पति होता है। बराबर। 170 कवर
जयति सहज तेज प्रात रागांधकारो मनसी मुनिवराणाम गोचरो शुद्ध शुद्ध विषय सुख रता नाम दुर्लभम सर्वदायम विषय सुख रता नाम दुर्लभ सर्वदा अयम परम सुख समुद्र शुद्ध बोधो अस्त निंद्र निंद्रा से भी मुनि है ना निंद्रा एक अल्प कोई वक्त है 20 सेकंड के अंदर मुनि मुनि किसको कहीं भाई दुनिया कहीं से कहीं मान देता है मुनि परमेश्वर पद में आया कहते हैं कि अस्त निंद्र हमारे तो निंद्रा अस्त हो गई है यार ऐसा शुद्धात्मा जयवंत भरते हैं हमारी दृष्टि में कहते हैं समझ में आया मुनिपना किसको कहे भाई 2 कलाक 5 कलाक 8 कलाक निंद्रा लेने में मुनि व्यवहार मुनि नहीं समझ में आया ये भी बात फर्क है पिछली रेणी में नहीं आते हैं ना दवा में एक आसन ऐसे रहे बस कहाँ ऐसे रहे एक पिछली रेणी रात्रि में चौथा भाग में पिछली थोड़ा जागृत हुआ है 3 कसाई का नाश हुआ है अरे वाह प्रभु कर्म का नाश करने के तो तैयार हो गया है वो तो प्रमाद है निंद्रा प्रमाद है बराबर प्रमाद जिसने सहज तेज से राग रूपी अंधकार का नाश किया है भगवान आत्मा जिसका सहज तेज चैतन्य का स्वभाव का तेज है जहाँ तेज सहज न आया तो अंधकार कहां से रहे जिसने ऐसा आत्मा सहज तेज से स्वाभाविक ज्ञान तेज ज्ञान का तेज राग रूपी अंधकार देखो भाई साहब ये व्यवहार का राग है दयादान वो राग अंधकार है समझ में आया तेज है चैतन्य भगवान और राग अंधकार है बराबर सूर्य का कोई किरण में कौन सा का किरण आता है नहीं चैतन्य सूर्य भगवान वाह प्रभु क्या कहते तुम्हारा नाम मुझे तो कहना क्या तुम्हारे बाहुबल जी जब रखा है ना बड़ा रखा लाइट लाइट बाजू रखिए बाहुबल जी सामने रखिए 2 लाइट उसमें से किरण निकलते हैं लाइट में से ऐसे भगवान अनंत लाइट वाला चीज है वो तो 1000 के हो नंबर हो 1000 ठीक है भैया 1000 वॉट का अनंत वॉट चैतन्य सूर्य अनंत वॉट से पड़ा है अंदर उनका तेज से है ऐसी स्वभाव की चीज का स्वीकार जहाँ हुआ
उसका तेज से राज अंधकार नाश हो गया। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? एम कहते हैं राग से राग का नाश नहीं होता, एम कहते हैं बराबर आगे कहते हैं ना, और शुभ राग से अशुभ राग चलते हैं, પછી शुभ राग भी चला जाएगा ना। कहते हैं कि रेत लेते हैं ना, रेत क्या कहते हैं, एरडिया में रेत लेते हैं ना, 10 साल की जुलाब में एरडिया लेते हैं तो एरडिया भी निकल जाएगा और दिष्टा भी निकल जाएगी। ऐसे शुभ भाव है, अशुभ भी निकल जाएगा, शुभ भी निकल जाएगा, हम कहते हैं। ऐसा है नहीं, शुभ भाव करने से अशुभ भी निकल जाएगा, शुभ भी निकल जाएगा, हम कहते हैं। ऐसे है नहीं, हमारा तारा दर्शन मुनिया पड़ेगा। यहाँ तो सहज तेज भगवान आत्मा, मन मर जाए या चैतन्य ऊपर दृष्टि पड़ने से तो मर जाता है मन। समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा चैतन्य का तेज से राग रूपी अंधकार का नाश की जिसने किया है भगवान आत्मा, जो मुनिवरों के मन में वास करता है। उत्कृष्ट बात चारित्र के लिए है ना, सम्यक दृष्टि का हृदय में वास है आत्मा का। समझ में आया? वो पहले आगे है, सम्यक दृष्टि के गोचर है, अंतर ज्ञान की पर्याय से गम्य है आत्मा। बराबर, यहाँ तो उत्कृष्ट बात लेना है, मुनिवरों के मन में वास करता है। बराबर, हृदय में वो त्रिकाल आत्मा बसता है। जी हाँ, आया? जो शुद्ध है, वस्तु शुद्ध ने पर्याय पण शुद्ध, ऐसा आत्मा भगवान। और विकृतिकरण उसको कहने में विषय सुख में रज्जुओं को सर्वदा दुर्लभ है। जिसको शब्द में, रूप में, गंध में, रस में, स्पर्श में सुख बुद्धि उत्पन्न होती है, उसको आत्मा दुर्लभ है। समझ में आया? शब्द आबरू का सुनकर कीर्ति का हड़काता है कि सुख बुद्धि उसको कीर्ति में है। मूंड है। रूप, शरीर की सुंदरता, अवयव की कोमलता, अवयव की नम्रताएं, ऐसे देखकर जिसको सुख बुद्धि हो, ऐसा विषय की बुद्धि में, सुख बुद्धि में आत्मा दुर्लभ है। आया? विषय सुख में रत, ऐसा लिया है ना, ज्ञानी को आसक्ति आती है, बराबर, रत नहीं है। जिसको शब्द, रूप, रस, स्वादिष्ट चीज, माखन, रस, अम्ब का, ऐसी मीठी चीज, रस आता है, उसमें सुख बुद्धि होती है। ये विषय का लोलपी को आत्मा सुख वाला है, ऐसी दृष्टि दुर्लभ है। दुर्लभ प्रभु, समझ में आया? हाँ। विषय सुख में रत जीवों को शब्द, रूप, रस, गंध, फूल झाड़ में बैठे हो, अब फूल 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 फूल, इतना तो बड़े हो, सारा ऊंचा फूल हो, थोड़ी सुगंधी नाक में नाके,
પછી ફરવા જાય. આ તો સબ દેખાય ને ત્યાં. હાજી આપણે હરસિંહભાઈ છે ને ભાઈ રાજકોટ ચમકલાનું મકાન એના બધા ઝાડ હતા તે થોડી ઊંચી કરી બહાર પડતી ઝાડ. નરવેરમભાઈ છે ને જયપુર વાળા હું મોઢા નીકળીને પાછળ મોઢા લઈને હું પાછળ મસ્કડી કાઢી ફરવા જાય કે હવા આવે, મોઢાથી હવા આવે, અહીંયા આઈનાથી હવા આવે. ઊંચા ફૂલ હોતા ને કળી બહુ ખીલેલી ન હોય, ગુલાબની કે કળિયાની મોગરા ऐसी झीणी कड़ी હોય ને એક અહીંયા નાખે ને ક્યાં નાખે પછી શું કહેવાય ફરે રેસકોર્સ ઘોડા ફેરવે ને ત્યાં ફરે રેસકોર્સ. हाँ भगवान कहते हैं तेरे कहीं पर कोई पांच इंद्रिय का कोई पर विषय में रुचि है उसको भगवान आत्मा दुर्लभ है, क्योंकि वो विषय नहीं फेरी सके. बराबर पर ऊपर जहाँ रुचि है तो विषय नहीं फेरी सके, बराबर गुलाब नहीं खा सके. हाँ समझ में आया प्रभु. जी जो विषय सुख में रत जीवों को सर्वदा दुर्लभ है, सर्वदा त्रणे काल दुर्लभ है. क्योंकि भगवान आत्मा में आनंद है, उसको छोड़कर कोई पण विषय पांच इंद्रिय शब्द रूप रस गंध स्पर्श शरीर माखन जैसा दिखकर अंदर रस आवेगा, बड़ी मजा है. ऐसा विषय सुख में लोल पियो, रत वाला लोल पियो. उसके वो सर्वदा भगवान दुर्लभ है. बराबर क्योंकि आनंद की मूर्ति अपना स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद है. उसकी रुचि और ऐसा विषय की रुचि वाला को नहीं होती, दुर्लभ है. क्या 5,000 का पगार 10,000 का पगार मिले एक महीने, कुर्सी हाथ में, एक हाथ में लकड़ी, उसमें सोना का मुठिया मुठी कोट पाटलून पहरे हरखा. हाँ बहुत सुखी छे, हमें आगे पड़ता छे, बीजा करता अधिक हो गया आगे पड़ता. समझे हमारी काठियावाड़ी बैठा हुए सबसे अधिक हो गया है. शरीर सुंदर, कपड़ा ऐसा मोटा लकड़ी मोटा टोपा ऊपर अंदर हो. बहु रुपया हाँ बहु रुपया है ना, क्या है दूसरा. अपना एक रूप को छोड़कर ऐसा बहु रूप में रत हो गए. वाह वाह पंडित जी. हाँ एक रूप को याद नहीं दिया. अपना निजानंद स्वरूप परमानंद नाथ उसका रूप को न देखकर पांच इंद्रिय का रूप में रत हो गया, दुर्लभ है उसको आत्मा. हाँ जो परम सुख का समुद्र है जो लिखा, क्यों आई सुख में रत हुआ, आ तो परम सुख का समुद्र तो आए रहा. पांच इंद्रिय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, उसको जिसमें सुख बुद्धि है उसको आप वस्तु
सुख का समुद्र भगवान दुर्लभ है। શું ટીકા પણ કહું કવચ कैसा किया है मुनिराज है। ओहो ये तो कवच है महाराज, कवच पर आप कवच चढ़ाते हो सब समझ में उसमें है, उसका स्पष्टीकरण होता है ना। परम सुख का समुद्र परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद से छलो छल लभ भरा है ऐसा आत्मा इंद्रियों का विषय में रुचिवंत की रत सुख बुद्धि है, ऐसा नहीं जाएगा माया। ये दृष्टि नहीं फिरेगा तो उसे जाने में नहीं आएगा। परम सुख का समुद्र है और शुद्ध ज्ञान है। बस दो बात लेना है। एक ला ज्ञान का तेज प्रभु और एक ला सुख का सागर। ऐसी चीज शुद्ध दिया। हाँ शुद्ध है, परम शुद्ध है, पर्याय भी शुद्ध होगी। जिसने निंद्रा का नाश किया है। भगवान की जागृति में निंद्रा होती नहीं कहते। जितनी भाषा आया प्रभु निंद्रा का नाश किया है। एम करीन मुनिराज अपनी बात करते हैं। आज जागृति तो निंद्रा का नाश कर दिया। अल्प निंद्रा हो थोड़ी एक सेकंड के अंदर पूरी सकती। 8-8 कलाक 9-9 कलाक घोरते थे, घोरते समझे। घड़ी हाले ने घड़ियों नस्कोरा बोले भाई घरड़ियों हाले एम जो यहाँ थोड़ा ना 8-8 कलाक 9-9 कलाक देख। हाँ तो दूसरी बात है संकित हो पण अहियां तो 8-8 कलाक 9 कलाक 5 कलाक 4 कलाक निंद्रा कहते हैं कि वो आत्मा की जागृति यानी उत्कर्ष हुई नहीं। समझ में आया। मुनिपना की जैने जागृति अंदर में हो उसको तो निंदा अल्प अल्प है, नहीं जैसी है, नहीं जैसी है। बराबर समझ में आया। जो ये जागृत दिशा का हो। ये तो अज्ञानी ने जेने प्रमाद में ज्ञान हो क्या संकेती હોય એને પણ થાય પણ એ અહીંયા તો મુનિપણાની ઉગ્ર જાગૃતિ જ્યાં हुई ત્યાં निंद्रा लेने की जरूर ही नहीं रही। प्रभु जागती जोत केवल ज्ञान लेवाने तैयार हो गई, एने निंद्रा क्या है। ऐसा स्वभाव ऐसा जाने तो खरा। प्रभु इसका स्वभाव ऐसा है। निंद्रा ने नाश किया है, ऐसा शुद्ध आत्मा जयवंत है। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा आत्मा जयवंत है। हमारे ये आत्मा जयवंत है। दृष्टि और स्थिरता हमारे जागी है तो उसमें ये आत्मा जयवंत, ऐसा आत्मा जयवंत वर्ते हमारा हृदय में। धन रे धन मुनिराज देखा जो પોતાની વર્ણન जयवंत है। जागती ज्योत ऐसे न ऐसे विराजमान है हमारा। निंद्रा मिंद्रा का नाश होता है। कहते हैं नीम शर्मा
भाई मुनि ने जड़ी राग होता है केवली में इतना थे, पर निश्चय से देखो तो राग ने भगवान को कोई फिर राग बाग है नहीं, राग है नहीं, जारा मुझको मानते जड़ है, केवली में मुनि में फिर मानते जड़ है, ऐसा है कौन केवली में मुनि में फिर मानते हैं वो जड़ है, मैं कहते हैं ऐसा लिया ही ठिकाने भावलिंगी की बात नहीं, वो तो गाय है ही बाहर नहीं किया, साधु ही नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है, उसको मानते थे। मार्ग भगवान यह जुदी जात का मार्ग है भाई। प्रभु आए तो हसना पोटला रखे, पात्र ना पोटला रखे, रंग रुंगा ना कदला रखे, रुपया मुखे वरी પોતાના નામ ના રાખે, લાખ 2 લાખ 5 લાખ અને આમ સાધુ આવા ખેર કરે તો તને નુકસાન થશે ભાઈ, તારા આત્માને नुकसान होता है। समझ में आया? ऐसा यह जयवंत है। हम कहते क्या कि हमारा आत्मा हमारा सुख समुद्र में गए, 5 इंद्रिय का विषय की बुद्धि नाश हो गई है और निंद्रा हमको भी नाश हो गई है। ऐसी वाणी दिगंबर संतोष शिवाय हंसे हो, जागृत दशा हुई नहीं, संयम दशा स्थिरता निर्विकल्पता हुई नहीं, उसके आवेगा से समझ में आया? वो कोई पक्षणी वस्तु की स्थिति ऐसी है, समझ में आया? वो 111 गाथा हुई, आलोचना की आखिर गाथा 112। मद माण माया लो विभज्य भावो भाव शुद्धि की करी कयं भवानम लोया लोय पद दर्शी लोयानुपदर्शी अरहंत लोकालोक दृष्टा का कथन है भव्य को, है भाव शुद्धि मान माया लोभ मद बिन भाव जो। अरहंत लोकालोक का दृष्टा का कथन है, भव्य माया की यहाँ कथन है। ठीक है, यह भाव शुद्धि नामक परम आलोचना के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा शुद्ध निश्चय आलोचना अधिकार के उपसार का कथन है। बराबर क्या बोला था ना पहली कथा में? आलोचन आलोचना आलोचना अभिकृतिकरण भाव शुद्धि 4 3 हो गया था। भाव शुद्धि किसको होती है कि जिसको मद नहीं उसको भाव शुद्धि होती है। मद की व्याख्या तीव्र चारित्रमों के उदय के कारण पुरुष वेदक नामक 9 कषाय का विलास मुनि है ना, तो मुनि से बात किया है, समझ में आया? स्त्री है वेद की, जिसको स्त्री वेद हो उसको तो मुनि पना होता नहीं, समझ में आया? जिसका शरीर स्त्री हो उसको तो मुनि पना 3 काल में होता नहीं। बराबर। जिसका शरीर पुरुष हो तो कहते हैं कि अंदर में कोई स्त्री का वेद होता है, कोई पुरुष को,
तो पुरुष का दिया है। तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण पुरुष वेदन नाम मोह कषाय का विलास विषयनी वासना एनो जी विलास वह मद है। यह मद शब्द का अर्थ मदन अर्थात काम परिणाम है। मद के अभिमान न लेना, मद नाम काम परिणाम लेना, ये जिसके नहीं है। समझ में आया? उसकी भाव शुद्धि है। मद शब्द का अर्थ मदन काम परिणाम, ये जिसको नहीं हो। एक बात। दूसरी, चतुर वचन रचना वाले वैदर्भ कवित्व के कारण एक प्रकार की साहित्य से सुंदर काव्य रचना, ऐसे काव्य तो बनाते हैं ना, ऐसे बनावे लाखों मनसा बोली उठे। ऐसे कवित्व शक्ति वो कारण आदि नाम कर्म का उदय होने पर अनि कवित्व शक्ति है ना, आदि नाम का कर्म का उदय नाम कर्म का समझ जनों द्वारा पूजनी हम लोग वारे वाह कवि, जहां न पहुंचे रवि क्या पहुंचे कवि। फिर नहीं बोला था बाबू 8 वर्ष ना जो तो नाना कवि सारी कवि बोला, यहाँ न पहुंचे रवि क्या पहुंचे कवि। एक ऐसे देवी कवि नहीं चतुराय उसका मान अभिमान है, अंदर में आ जाएगा। मैं बड़ा हूं, लाखों मनुष्य हो, मेरी कविता की सुंदरता हमें मुग्ध है, मैं भी महान उत्कृष्ट हूं। राजा ना राजा बैठा पण खुशी देगा कवित्व का एक संत मन से। ये बात शिकर में गया था तो एक बार यानी रात मुझे सुनी શું કહેવાય રેકોર્ડિંગ બાઈનો હતો અવાજ બહુ પણ મીઠો ઝીણો હિન્દી ભાષામાં શિખર શિખર જયપુર પાસે શિખર છે જયપુર में રાત્રિના બહુ ઝીણો એવો કોઈ કંઠ અને હમણાં એ આપણે જયપુર નિરાશ્રિતમાં ગઈ છે ને શું કહેવાય आदर्श नगर छोड़ी नहीं कि लड़की है 15-16 वर्ष की बोली थी ना, देखो तो ये वो कंठ लोगों तो हम सांभवा में हम स्तंभ थी गए। 15-16 वर्ष की थी, आदर्श नगर में गई, ये साथ में था नहीं और लड़की बोली गाय बोली એવી માં એમ સાંભળતા લોકોને આમ 10-50,000 માણસ લોકો કે છે उसमें से जो उनका आहा मैं कहीं हूँ अभिमान विचार से કોક નતું કેતો કોક બાઈ નતું લખ્યું કંઠ શેરોજ નાયડુ ये बात करता कोक આપણે સાંભળ્યું હોય પછી ક્યાં વાત કરે એનો કંઠ એવો ટોકરી વાગે ટોકરી સમજતા ઘંટડી એ બાઈ હતી એનો કંઠ એવો એ વિદર્ભ કવિત્વ के कारण आदि नाम कर्म का उदय होने पर पाथम बोलो आदि कर्म उदय हो भाई हम ત્યારે એને આકર્ષણ થાય છે नहीं तो समस्त जनों द्वारा पूजनीता से समझ में आया, एमा मान आ गया
ऐसी चीज हो तो भी मान रही। अरे मेरा स्वरूप का मान तो मैं करूं, दुनिया ने क्या करा? दुनिया मान आपे अभिनंदन दे, उसमें क्या मान आया? क्या मान आया? समझ में आया? ऐसे मान रहित हो उसको भाव शुद्धि होती है, हम कहते हैं। समझ में आया? जगत की मिठास झिले लोग काम થઈ જાય અંદર का एक बोल बोले झिले, हाँ खुशी हो जाए। ये पूजनीयता से मान होता है, ये मान जिसको छोड़ देते हैं, एम कहते हैं। मुख्य बात है ना, बताना है ना। इन चारों भावों से रहित शुद्ध भाव वही भाव शुद्धि आगे कहते हैं। ऐसे भाव से रहित, ऐसे आत्मा का भाव उसको शुद्ध होता है। ऐसा भाव हो तो उसका तो अशुद्ध भाव है। समझ में आया? हाँ। नमस्कार भाई। वही माता पिता संबंधी कुल जाति की विशुद्धि, માતાનું જાતિ પિતાનું કુળ આના સમૂહ ક્યાં છે? નહીં તો માતાનું જાતિ છે ને પિતાનું કુળ છે। ये संबंधी विशुद्धि महारानी जैसी माता हो, बड़ा कुटुंब की हो, उद्योगपति की मेरी माता, उसका मैं लड़का हूं, ये अभिमान। मेरी माँ ऐसी थी, समझ में आया? माँ क्या है? माता ही के लिए है आत्मा के। वो माता का कुल जाति देख संज्ञान करके अभिमान, किसकी लड़की का? मैं दीवान की लड़की का दिख रहा हूं। मुझे बात आवे ने? दीवान का लड़का हूं, मेरी माता ऐसी थी। अभिमान है कैसे? ऐसा अभिमान रहित है उसको बात शुद्धि होती है कैसे? हम तो भगवान का कुल का परंपरा का कुल है हमारा, वो कुल हमारा है। आया ये हम कुल वटरीत अनंत तीर्थंकरों केवल ज्ञान में केड़े गए, पूर्ण प्राप्त किया, उसका कुल का धर्म है, माता पिता का कुल का धर्म है। પિતાનું કુળ બહુ ઊંચું હોય, પોતે ભલે નમાલો હોય, पिता का कुल बड़ा ऊंचा हो, बड़ा अमरोपति, सुंदर शरीर, राजकुमार, समझ में आया? उसका हम पुत्र है, ऐसा अभिमान उसको बात शुद्धि होती है। मुनि भी होता है ना, राजकुमार मुनि हो, चक्रवर्ती मुनि हो, चक्रवर्ती का लड़का आता है ना, वो सुनना 108 और कीर्ति नहीं है रवि कीर्ति, रवि कीर्ति आदि 108 राजकुमार मणि रत्न पुतला, नहीं तो गिद्दी रमते थे, नैनगम वैराग हो गया, भगवान पास जाकर साध होंगे। मणि रत्न पुतली जैसा शरीर। अरे हमें हार नहीं, हमें तो आनंद ना धाम चैतन्य निर्लेप, ये चीज हमें, ये क्या आ चीज क्या हमारा है? वाह प्रभु। ऐसे मान से रहित, उसका नाम भाव शुद्धि करने में है। माया में वचन गुरुदेव।